एक्सरसाइज 6.4 है और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो 3 में जो आपको दिया है, क्या दिया है, 3 में ये फिगर क्वेश्चन में ही दे दिया है, अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में ये कहा है कि ये जो आधार BC देख रहे हैं, इसी आधार BC पर 2 त्रिभुज है। कौन कौन त्रिभुज है? तो ABC और DBC। देखिए ABC ये ऊपर वाला त्रिभुज और DBC ये वाला त्रिभुज, दोनों एक ही आधार पर स्थित है। तो एक ही आधार पर स्थित है, तब जाकर हमको ये कह रहे सिद्ध कीजिए कि ABC बटे DBC बराबर AO बटे DO। ये आपको क्वेश्चन में ही सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, इसके लिए कुछ रचना किए। रचना में क्या किए कि AM लंब डाले BC और उसी तरह यहाँ से DN लंब डाले BC। ये आपका रचना का पाठ हुआ। तो देखते हैं कैसे सिद्ध होगा ये। तो बहुत आसानी, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है। जो आपको यहाँ कहा है वो त्रिभुज लेते हैं। तो हमको जो कहा है त्रिभुज यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC एक ही बार में ले सकते बटे, कोई ज़रूरी नहीं है समीकरण 1 समीकरण 2 मानने की, डायरेक्ट हम इधर वाला ले रहे हैं। तो त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DBC और साधारण त्रिभुज का सूत्र लगाएं तो क्या होता है, 1/2 गुना आधार। आधार क्या होगा? तो क्वेश्चन में ही कहा है दोनों त्रिभुज का आधार BC है, तो ऊपर वाला त्रिभुज का भी आधार BC है, तो आधार हो गया आपका BC गुना ऊंचाई। ऊंचाई क्या होता है? तो लंबवत होता है, तो ये हम लंब डाले हैं तो ऊंचाई हो जाएगा AM। ऊंचाई हो जाएगा AM बटे 1/2 आधार DBC। इसका भी आधार आपका यही BC है, तो यहाँ भी आपका BC हुआ और गुना में ऊंचाई इसका हुआ DN, तो यहाँ लिख लेंगे DN। यहाँ से अगर जो कट रहा है तो उसको काट देंगे, तो 1/2 1/2 कैंसल, BC कैंसल, तो बच गया AM बटे DN। यहाँ से जो बचा है AM बटे DN। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल का अनुपात अब बराबर निकला AM बटे DN। लेकिन यहाँ देखिए हमको सिद्ध करना है AO बटे DO। ये कैसे आएगा? इधर तो आ गया है, इधर नहीं आया। तो इसको लाने के लिए हम समरूपता का यूज करेंगे। तो देखिए समरूपता, अभी तक तो समरूपता का यूज किए ही नहीं, अब हम समरूपता का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, त्रिभुज इसमें AOM, ये छोटा वाला त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज उसी तरह इधर DON, इसमें चलते हैं। इसमें चलेंगे तो बताओ यहाँ कौन AOM और ये बराबर होगा कौन DON के। क्यों बराबर होगा? तो जब दो रेखा एक तरह से इसे काटते हैं क्रॉस करके, तो आमने सामने का कोण हो जाता है बराबर। तो यहाँ से देखिए ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को कट कर रहा है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा? बराबर। इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण या फिर सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण है, इसीलिए ये बराबर है। दूसरा आपको हो जाएगा ये 90, क्योंकि 90 यहाँ भी 90। तो AMO, तो कोण AMO बराबर हो जाएगा कोण DNO। ये हो जाएगा। ये क्यों बराबर होगा? तो वहीं लिख सकते इसी जगह, दोनों है 90 डिग्री। और याद कीजिए हम बोले थे पहले भी कि सबसे अधिक अगर कोनो थ्योरम यूज होगा तो A समरूपता नियम होगा। तो आप देख सकते दो कोण बराबर हो चुका है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOM जो है ये समरूप है त्रिभुज DON के। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो किस नियम से? तो A समरूपता नियम से, समरूपता नियम से या कसौटी से। तब ये दोनों जैसे समरूप हुआ तो हमको पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसका भुजा क्या हो जाएगा? समानुपाती होगा। तो यहाँ से तब तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का भुजा लेंगे। तो इस त्रिभुज का भुजा ले लेते हैं AM बटे, अगर इसका हम लंब लेते हैं तो इसका भी लंब लेना पड़ेगा, तो बटे DN बराबर
इसका भुजा ले लेते AO, तो AO किसके सामने का है, तो 90 के सामने का है। तो इस त्रिभुज में भी 90 के सामने आपका आया ये DO, 90 के सामने आपका आया DO। तो इसको देखिए अब ध्यान से ऊपर में, यहाँ आपका है AM/DN, AM/DN। तो यहाँ से देखिए ये दोनों सेम है, तब तो हम चाहें तो इसके जगह ये लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो इसको चाहे तो समीकरण 1 मान लेता है और समीकरण 1 से प्रूव्ड कर देंगे। तो समीकरण 1 से हो जाएगा आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर ये AM/DN के जगह लिख देंगे AO/DO, और यही हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। तो समीकरण 1 से या समीकरण 1 में मान रखने पर भी कह सकते हैं। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते फटाफट। आपको फिगर में ये दिया है, कहा है कि BC जो है आधार है और इसी आधार पर ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज दोनों स्थित है, और तब जाके हमको सिद्ध करना था कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO/DO। इसके लिए हमने कुछ रचना कर लिया। रचना क्या किए, यहाँ A से लंब AM डाल दिए BC पर, उसी तरह DN लंब डाल दिए BC पर। ये रचना वाला पार्ट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, हम देखें कि भाई ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल है, तो दोनों को एक ही बार ले लिए। इसका नॉर्मल सूत्र लगा दिए त्रिभुज का, जो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। उस हिसाब से दोनों का हम पुट कर लिए। यहाँ से देखिए तो 1/2 BC कट गया, बच गया AM/DN। भाई इतना बराबर ये बना, लेकिन हमको तो सिद्ध करना है AO/DO। तो फिर हमने क्या किया, ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज को कर दिए समरूप। तो समरूप किए ए समरूपता नियम से। समरूप करने के बाद हमको पता है कि संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है। तो यहाँ से पता चल गया AM/DN बराबर हो गया AO/DO। तो AN/DN के जगह ले लिए AO/DO। तो समीकरण 1 में मान पुट कर दिए तो हो गया आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO/DO, और यही हो गया आपका प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है और दोनों का क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है। ये क्वेश्चन में ही कह रहा है। तो समरूप हम नहीं लिखे, लेकिन दोनों का क्षेत्रफल आपको बराबर दिया। 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो फिर कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज क्या होता है, सर्वांग सम। अब सर्वांग सम क्या चीज़ होता है, ये पहले ही डिस्कस किए हैं। सर्वांग सम का मतलब हूबहू बराबर, बराबर दिखा देना हो गया। तब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम थ्योरम पढ़े हैं, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये थ्योरम हम प्रूव्ड किए हैं जस्ट इस एक्सरसाइज से पहले। तो उसी का हम मदद कर लेंगे यहाँ प्रूव्ड करने में। तो देखिए, तो यहाँ हम मान लिए 2 त्रिभुज ABC और DEF है। त्रिभुज का नाम नहीं दिया था, हम अपना मन से माने हैं, और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। सिद्ध करना ये और समरूप भी है। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमको पता है कि त्रिभुज ABC जो है ये समरूप है त्रिभुज DEF। ये क्वेश्चन में ही दिया है। तो जब 2 त्रिभुज समरूप है तो ये भी तब हमको पता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ये बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, और ये बराबर होगा संगत भुजा के अनुपात। यानी कि इसका अगर AB लेते हैं तो इसका लेना पड़ेगा DE, इसका स्क्वायर होगा, और ये बराबर होगा BC बटे में EF, इसका स्क्वायर होगा, और ये बराबर होगा AC बटे में DF, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये थ्योरम हम पढ़े हैं कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हो तो ऐसा होता है। उसके बाद क्वेश्चन ही दिया है कि ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो सोचो इसको हम कट कर सकते हैं। अरे बराबर है, मान लो ये 50 है तो ये भी 50 है, दोनों काट देंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से हम कट कर सकते हैं या एक लाइन बढ़ा सकते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, नीचे भी मान लो लिख देते एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर AB बटे DE, इसका स्क्वायर बराबर BC
बटे ई एफ और इसका स्क्वायर बराबर ए सी बटे डी एफ इसका स्क्वायर। ये हुआ क्यों? तो ये क्वेश्चन में ही दिया है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। ये क्वेश्चन में ही दे दिया था, तो इसी का हमने प्रयोग किया। अब दोनों त्रिभुज जब बराबर है तो यहाँ से ये दोनों कट के हो जाएगा एक, तो यहाँ आपका हो जाएगा एक बराबर ए बी बटे डी ई इसका स्क्वायर हो जाएगा और बी सी बटे ई एफ इसका हो जाएगा स्क्वायर और बराबर ए सी बटे में डी एफ इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बारी बारी से हम एक करके दिखा देंगे, बाकी लिख देंगे, इसी प्रकार कर सकते हैं। तो इसको समीकरण एक मान के इसमें से हम एक लेते हैं। तो समीकरण एक से अगर हम चले तो मान लो हम ये लेते हैं, क्योंकि सब के सब बराबर है तो किसी को भी ले सकते हैं, हम ई दोनों को भी ले रहे हैं। तो एक बराबर ए बी का स्क्वायर बटे डी ई का स्क्वायर ये होगा। तो यहाँ से अगर ये वर्ग है इधर कर देंगे वर्गमूल होगा, तो एक का वर्गमूल एक होगा। अब वास्तव में प्लस माइनस एक होता है तो माइनस क्यों नहीं लेगा, क्योंकि भुजा है, भुजा को कभी ऋणात्मक नहीं लिया जाता, इसलिए प्लस लेंगे। तो एक वर्ग है इधर कर दिए, मान लो वर्गमूल हुआ, एक का वर्गमूल एक हो जाएगा, तो इसका वर्ग खत्म। तो ए बी बटे हो जाएगा डी ई, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से निष्कर्ष निकल जाएगा ए बी बटे डी ई। अब सोचो ए बी बटे डी ई निकला, इसी प्रकार अगर इसको हम लें तो यहाँ से निकल जाएगा बी सी बटे ई एफ, अगर इसको लें तो निकल जाएगा ए सी बटे डी एफ। तो तीनों के तीनों भुजा हो जाएगा बराबर। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देंगे, इसी प्रकार हम ले सकते हैं, इसी प्रकार ले सकते हैं बी सी बटे ई एफ हो जाएगा तथा ए सी बटे नहीं ए सी बराबर हो जाएगा डी एफ। अब आप देख सकते हैं ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या निकला, ए बी बटे डी बी सी बटे ई एफ ए बटे नहीं बराबर है ए बी बराबर डी ई बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ। तीनों के तीनों भुजा निकल गया है बराबर। और जब दो त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो आपस में एक संगत में, तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांग सम हो जाता है। तो यहाँ से तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ। अगर बात करें नियम का तो किस नियम से हुआ, तो तीनों भुजा बराबर है, तो एस 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 सर्वांग समता नियम से। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, आपको कह रहा था कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो सिद्ध कीजिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होता है। तो हम लिख दिए ए बी सी और डी एफ मान लिए। तो हमको पता है अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो ये होता है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो वो थ्योरम के अनुसार हम लिख लिए और क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है, तो इसमें से हम एक चेंज कर दिए नीचे वाला, क्योंकि दोनों बराबरे हैं। यहाँ कोष्ट में भी लिख के दिखा दिए और ये कट के हो गया एक। तो हम ई दोनों को लिए हैं, तो ई दोनों को करके दिखाए तो पता चला कि ए बी बराबर डी ई हो गया। इसी प्रकार दिखा सकते हैं बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ। तो तीनों के तीनों भुजा हो गया बराबर, तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। और यही हमको करना था प्रूव्ड। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी और उसका भुजा ए बी बी सी और सी ए, इस तीनों भुजा का मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है। ये क्वेश्चन में कहा है तो लिख भी दिए हम कि डी ई एफ क्रमशः भुजा, क्रमशः का मतलब ये डी बिंदु हो जाएगा ए बी का और ई हो जाएगा बी सी का, एफ हो जाएगा सी ए का। क्रमशः का अर्थ ये हुआ। तो ये तीनों जो है मध्य बिंदु है, ये डी ई एफ। तो हमको तब ये ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना या मान निकालना है कि त्रिभुज डी ई एफ का जो है क्षेत्रफल और ए बी सी का क्षेत्रफल
का अनुपात कितना होगा, ये हमसे पूछ दिया। लेकिन इसी क्वेश्चन को एग्जाम में क्या करेगा, कह देगा सिद्ध कीजिए। सेम चीज़ लिखल रहेगा सब कुछ, तब कहेगा सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ADEF और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 होता है। ये सिद्ध करने के लिए कह देगा। तो सिद्ध करना पड़े या मान निकालना पड़े, बात एक ही है, करना वही है। बस फ़र्क इतना होता है कि सिद्ध करने वाला में आपको आंसर सामने में ही दिया रहता है, उसको देख के करना है, और निकालने वाला में आपको आंसर नहीं दिया रहता है, उसको हल करो। बस फ़र्क इतना ही है। तो सिद्ध करने बोले या मान निकालने बोले, बनाना सेम है। अगर सिद्ध करने के लिए कहेगा तो यहाँ प्रूफ लिखना है, अब मान निकालने के लिए कह रहे तो हल लिख के उसको हल कर देना है, प्रूफ नहीं लिखना है। तो देखिए हल करते इसको। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये छोटा वाला त्रिभुज, ये DEF और बड़ा वाला त्रिभुज, इन दोनों को दिखा देंगे समरूप। और समरूप जब दिखा देंगे तो हमको पता है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन समरूप होगा कैसे, तो समरूप दिखाने के लिए सबसे आसान तरीका बोले AA समरूपता नियम है। बस दो कोण किसी तरह दिखा दो, बराबर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी आपको कोई आइडिया यहाँ नहीं दिया है कि ई त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज में कैसे कोण बराबर होगा, ये कुछ भी नहीं कहा। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे होगा। तो चलिए करते हैं। तो अगर बात करें ये बड़का त्रिभुज ABC का सॉल्यूशन कर रहे हैं, बड़का त्रिभुज का, तो 9th में एक थ्योरम है कि किसी भी त्रिभुज में, 9th में थ्योरम है उसी का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। ये आपको 9th में थ्योरम है और इसी का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ जो है, जब ये मध्य बिंदु है AB का और FAC का मध्य बिंदु है, तो सोचो दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड और तीसरी भुजा हो गया BC, तो तीसरी भुजा के समांतर और आधी होगा। ये थ्योरम है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हम बोलेंगे चूँकि DAB का तथा FCA का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड ये DF जो होगा ये समांतर हो जाएगा किसका, तीसरी भुजा BC, तीसरी भुजा BC का। और क्या होगा, ये DF जो है आधा हो जाएगा, आधा का मतलब 1/2 किसका, तो BC का। ये थ्योरम है 9th का, उसी का इस्तेमाल किया। यहाँ से थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा दें तो DF समांतर, अब ध्यान देना है, अगर हम कहें कि एक रेखा ये है और इसी के समांतर एक रेखा ये भी है और इसका नाम मान लो DF रख दिए और इसका नाम BC है, और यहाँ जो है, यहाँ एक पॉइंट और कुछ भी ले लेते हैं उदाहरण के लिए, चलो EFGA मान लो कुछ भी ले लेते हैं। तो अगर हम पहले से कहें कि ये DF जो है ये समांतर है BC के समांतर है, तो इसके यहाँ चलो E ले लेते हैं, इसके समांतर है। तो सोचो ये दोनों रेखा समांतर है, तो इसका कोई भी टुकड़ा अगर होगा तो वो भी तो इसके समांतर ही होगा। सोचो अगर ये दोनों समांतर है तो यहाँ से अगर हम हटा भी दें तब पर भी ये समांतर ही होगा ना, क्योंकि ये पैरेलल है। तो वही हम करने वाले हैं, ये BC पूरा नहीं लेके हम ले लेते हैं BE। तो यहाँ से हम ले लेते हैं BE तथा इधर DF। अब यहाँ देखो 1/2 का मतलब है आधा, और आधा का मतलब है कि वैसा पॉइंट जो दिया है उसके बीच में हो। तो देखो क्वेश्चन में ही कह दिया कि ये E जो है BC का क्या है, मध्य बिंदु है, तब तो हम कह सकते हैं कि BC का आधा BE लेंगे। अब EC भी ले सकते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत अभी फ़िलहाल है BE का, तो BC का आधा क्या ले लेते हैं, BE। तो ये जो 1/2 आधा देख रहे हैं तो इसके जगह ले लेते हैं BE, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, अगर सेम प्रक्रिया आगे करना हो
तो डायरेक्ट लिख देंगे इसी प्रकार। तो इसी प्रकार तब सोचो हम इधर से भी तो दिखा सकते हैं, सोचना है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा हो जाएगा सी या ए सी, इसके समांतर और आधा होगा। तो जब इसके समांतर होगा तो उसी तरह हम इसको यहाँ तक ले लेंगे, तो ये दोनों समांतर, और आधा लेंगे इसका, तो आधा फिर हम ये ले लेंगे, तो समांतर और बराबर भी हो जाएगा। ऐसे तो चाहे तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का एक गुण है कि कोई भी चतुर्भुज हो, अगर आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर है तो 100% वो समांतर चतुर्भुज होता है। लेकिन फिर भी हम आमने सामने दोनों जोड़ा दिखा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार तब हम ये दिखा सकते हैं, इसी प्रकार हम ये दिखा सकते, सोचो DE समांतर CF, इतना नहीं लिखेंगे, सेम प्रक्रिया इसलिए, तो DE समांतर हो जाएगा CF या फिर FC, DE समांतर हो जाएगा CF तथा DE बराबर भी होगा CF। जैसे ऊपर किए सेम प्रक्रिया से हम इसको दिखा सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ, यानी DF समांतर है BE और E दोनों बराबर भी है। उसी तरह यहाँ से निकला आपका, अच्छा इधर वाला नहीं लेना, तब इधर वाला ले लेते हैं, क्योंकि इसको पहले हमको दिखाना है। ये आ गया इधर वाला, तो हमको इधर वाला दिखाना है DE, तो इधर वाला ले लेते हैं। तब देखिए अगर हम इसमें इधर वाला लिए हैं तो इसको दिखाना पड़ेगा, ये तो आ गया इधर वाला के लिए, तो हम पहले इसको दिखाना है, ठीक है। तो इसमें भी सेम बात होगा। सोचो इधर से सोचो, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजा इसी त्रिभुज का है, और ये मध्य बिंदु, ये भी मध्य बिंदु, तो दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड और तीसरी भुजा के समांतर और आधा होगा। तो इसके समांतर ये, तो बाद में इसका नाम छोटा करके इसके समांतर ये कर देंगे। उसी तरह ये पूरे का आधा, तो इसका भी आधा हम ले लेंगे ये, तो इसके समांतर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा। तो इस तरह से ले लेते हैं। तो कहने का मतलब है तब यहाँ से EF लेना पड़ेगा, EF समांतर ले लेंगे BD, और फिर EF बराबर ले लेंगे BD, इसको मान लेते 2। अब इस चतुर्भुज में देखो ध्यान से, किस चतुर्भुज में, BDEF, इसमें देखते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो DF समांतर है BE और BD समांतर है EF, आमने सामने की भुजा समांतर है, तो इसलिए ये कौन चतुर्भुज होगा, समांतर। खास साथ ही साथ बराबर भी है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ जो है क्लियर हो जाता है कि चतुर्भुज DBEF एक समांतर चतुर्भुज है। अब अगर समांतर चतुर्भुज प्रूव कर दिए तब तो ये भी पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। सम्मुख मतलब सामने वाला। तो अगर ये समांतर चतुर्भुज है तब तो इसके सम्मुख कोण बराबर होगा, अर्थात B बराबर होगा F के और E बराबर होगा D के। तो अभी हम बराबर ले लेते हैं B बराबर F। ऐसा क्यों? अगर B लेते हैं तो ये आपका बड़ा वाला त्रिभुज में आ जाएगा, और F लेते हैं तो ये छोटा वाला में आ जाएगा। तो हमको किसी तरह दो कोण दिखाना है। तो यहाँ से तब तो क्लियर हो जाएगा कि कोण पहले छोटा वाला ही लेते हैं, छोटा वाला, चूँकि पहले छोटा वाला त्रिभुज को दिखाना है। तो F बराबर हो जाएगा कोण B। इसको मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं, चूँकि 2 पहले मान लिए। और ये क्यों बराबर है तो लिख सकते हैं सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है। अब फिर हम आगे सेम प्रक्रिया के मदद से हम दिखा सकते हैं C बराबर D। सेम प्रक्रिया से
या फिर दिखा सकते हैं ए बराबर ई, क्योंकि ये ऊपर वाला को अगर समांतर चतुर्भुज प्रूव कर दें तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए बराबर ई। सेम प्रक्रिया से, तो प्रक्रिया सेम हो तो फिर वही बात करेंगे हम, इसी प्रकार लिख देंगे। तो इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं, इसी प्रकार दिखा सकते हैं कोण ए बराबर कोण ई। तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण ई, इसको मान लेते हैं 4। सेम बात होगा यहाँ भी। अब आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुज, छोटा वाला और बड़ा वाला, दोनों में 2 कोण बराबर आ चुका है। चाहे तो हम तीसरा कोण भी बराबर दिखा सकते हैं इधर वाला लेके, लेकिन 2 से ही काम चल जाता है, तो तीसरा ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज ABC में चलते हैं। इसमें चलेंगे तो DEF में F, कोण F बराबर हो गया कोण B। ये आ गया समीकरण 3 से आया है। दूसरा कोण A बराबर कोण E, और ये आपका कहाँ से आया, समीकरण 4 से आया है। और 2 त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप होगा। तो इसलिए त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC। नियम क्या है, तो AA नियम से। अब ये दोनों जैसे समरूप हुआ तो हम थ्योरम का यूज करेंगे कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ कर देते हैं, तब तो हम कह सकते हैं अतः एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटे हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC असंगत भुजा। तो अगर हम DEF का ले लेते हैं, मान लेते हैं DF, किस कौन ले लेते हैं, DF, और तब इसका संगत कौन होगा, तो देखो DF जो है छोटा वाला त्रिभुज में E के सामने का है, और E कोण बराबर है A के, तब तो हम A के सामने में बड़ा में चलेंगे तो हो जाएगा BC। तो यहाँ हो जाएगा BC और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसी को चेंज करेंगे, हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, DF हमको लाना है यहाँ, तो DF बराबर क्या है, यहाँ से DF बराबर क्या है, BE। तो यहाँ हम बदल देते हैं BE, बटे में हो जाएगा BC, इसका क्या होगा स्क्वायर। अब ये BC को फिर बदल देते हैं, यहाँ से देखो BC जो देख रहे हैं, BC ये पूरे BC अगर बात किया जाए तो ये मध्य बिंदु है, तो तब तो हम कहेंगे कि BE का दुगुना होगा BC। थोड़ा सा सोचो, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो बीच का है, तो हम कह सकते हैं कि BE का जब 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा BC। अगर मान लेते ये 10 है तो ये आपका 5 है, तो 5 का 2 गुना करेंगे तो BC हो जाएगा। तो यहाँ BC की जगह हम लिख देंगे, BC की जगह लिख देंगे 2 गुना BE, ये लिख देंगे, इसका क्या है स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे तो आपका BE क्या होगा, कट जाएगा। तो BE कट जाएगा, तो ऊपर में 1 है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर पता होना चाहिए 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अनुपात में लिख देंगे तो 1 अनुपात हो जाएगा 4, और यही आपका हुआ आंसर। तो सिद्ध करने में भी बोलेगा तो सेम प्रक्रिया करना है, बस आंसर के जगह लिख देंगे प्रूव्ड, तो हो गया। और ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी आप याद रख सकते हैं, कोई भी त्रिभुज हो उसके मध्य बिंदु से बना भुजा के मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जब भी पूछेगा तो हमेशा वो 1/4 होगा, अर्थात 1:4। तो ये चीज़ आप ध्यान भी रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन हाँ, कभी कभी उल्टा के पूछ देता है, कह देगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो वैसे कंडीशन में हो जाएगा 4:1। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे।